नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बांसवाड़ा से खबर, जहां फर्जी बैंक खाते खोलकर 1800 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। राजकुमार रोत ने साइबर ठगी के आरोप लगाए हैं और 500 छात्रों के फर्जी बैंक खाते खोले गए। राजकुमार रोत ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और रोत ने डीजीपी को इसके बारे में चिट्ठी लिखी है। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के कर्मचारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ये रोत का आरोप है और खातों का इस्तेमाल अवैध लेन देन के लिए हो रहा है। ये राजकुमार रोत ने इस पर सवाल उठाए हैं। तो साइबर ठगी का ये मामला है और बताया जा रहा है कि फर्जी बैंक खाते खोल करके 1800 करोड़ की ठगी इस मामले में की गई है। और इस पर राजकुमार रोत ने साइबर ठगी के गंभीर आरोप लगाए हैं और साइबर ठगी के आरोपों को लेकर 500 छात्रों के फर्जी बैंक खाते खोले गए। ये राजकुमार रोत ने इस पर बड़ा आरोप लगाया है, सवाल उठाया है और अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की जा रही है। दरअसल अलग अलग बैंकों के अंदर ये छात्रों के बैंक अकाउंट खोले गए। इसमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इनके कर्मचारियों के शामिल होने की जानकारी भी मिल रही है और खातों का जो इस्तेमाल है वो अवैध रूप से लेन देन के लिए किया जा रहा है। ये सांसद की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। देखो, देश की राजधानी और राज्य की राजधानी दोनों से ये आदिवासी बहुल क्षेत्र कटा हुआ सा रहता है। यहाँ की खबरें, यहाँ की चीजें सरकार तक नहीं जा पाती है, तो जोर से खटकाना पड़ता है और जोर के खटकाने का काम भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चों के साथ एक कुटाराघात हुआ। एक गिरोह ने कॉलेज में जाके उनको धोखे में रख के लोभ लालच दे के उनसे खाते खुलवाए गए और 400 से 500 बच्चे शिकार हुए हैं और लिपापति हो रहा है। मैंने डीजी साहब को रिक्वेस्ट किया है, पत्र लिखा है कि इसमें जांच हो के जो मुख्य मुलजिम है, जो विदेश में बैठे, जानकारी मिली है, इन तक पहुंचे सरकार और उनको कार्रवाई करके लाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इस मामले में, क्योंकि सांसद ने खुद इस पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ये साइबर ठगी का ये मामला सामने आ रहा है, अभी इसके लिए जांच की मांग भी की जा रही है। कुछ तथ्य जो सामने आए हैं जिसके आधार पर सांसद ये आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में अभी जो लंबे समय से काफी के लिए साइबर ठगी के केस दर्ज हो रहे हैं, जिसमें यहाँ के जो युवा हैं उनको भी जो खाते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनको बैंकों में किन्हीं बुला बुला के जो यहाँ के दलाल रहते हैं वो खाते खुलवाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम्हारा जो ये कॉलेज की जो पेंशन है वो आती है छात्रवृत्ति, उसको लेकर के नहीं आपका के नहीं खाता खुलवा रहे हैं। तो जिस पर के नहीं जो बच्चे हैं वहाँ के कॉलेज वगैरह उनके वो खाता खुलवाते हैं, लेकिन इन खाताओं को जो रहते हैं खाते वो इनलीगल तरह से काम में लेते हैं ये लोग। और एक नहीं इन बच्चों को पता ही नहीं। लेकिन अभी जो राजकुमार के पास जो युवा थे जो कॉलेज के, वो उनके पास गए कि उन्होंने बताया कि सर हमारे साथ इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, हमारे साथ खाता खुलवाया गया है और ऐसे ऐसे कहीं सारे 500 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनके लमसम 1800 करोड़ की ठगी की गई है उनके खातों द्वारा। तो उन्होंने ये बताया। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा परवेज इसके बारे में बताइए कि जो बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं, क्या ये कॉलेज प्रशासन की तरफ से खुलवाए गए थे? कॉलेज के अंदर खुले हैं ये बैंक अकाउंट? नहीं, ये जो वहाँ के जो बैंक वाले हैं डूंगरपुर जिले के, वो लोग जो बीच में रहते हैं जो दलाल, वो के लिए जाते हैं कॉलेज में, लोगों बच्चों से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके छात्रवृत्ति के जो भी दिक्कत आ रही है हम आपके खाते खुलवा देते हैं। और इस तरह से ये खाते वाते खुलवाते हैं और इनके जो एटीएम कार्ड है और वो जो भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो सारे वो ले लेते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि आपका जो भी पेमेंट आएगा वो एक बार हमको पूरा जानकारी लेना है, इसकी वजह से हम आपका एटीएम में वो ले रहे हैं। तो जिसमें ये फिर इनसे ठगी हो जाती है, उसमें जो पैसा आता है। अच्छा परवेज, इसमें एक दो चीजें हैं। एक तो ये कि भाई कॉलेज प्रेमिसेस में आकर के कोई भी बैंक अकाउंट अगर खुलवाता है तो वो विदाउट परमिशन तो होगा नहीं। परमिशन के साथ ही वो अंदर आकर के छात्रों के साथ उनके अकाउंट खुलवा सकते हैं। पहली चीज ये, तो क्या इसके बारे में जो कॉलेज प्रशासन है उनको पता था? और दूसरी बात ये कि क्या इसमें बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन ये जो कॉलेज प्रशासन है उनको किसी तरह से इसमें पता नहीं है और वहाँ के जो छात्र हैं उनको बाहर जो बुलाते हैं फोन करके, आप आइए, आपका कि नहीं जो खाता वाता खुलवाते हैं हम और आपको इस तरह से कि नहीं जो छात्रवृत्ति का जो भी बेनिफिट है, आपके जो भी सरकार की योजनाओं का जो पेमेंट आता है वो आपको इस खाते में आएगा जल्द से जल्द।
और जो बताना चाहूंगा कि जो बैंक के लोग हैं उनको सबको पता रहता है कि ये खाते इस तरह से खुलवाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़ा बैंक के साथ वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी कुछ हाल पहले एक आरोपी पकड़ा था जिसको जो बैंक का मैनेजर है उसने उनको बताया था कि आपके जो भी खाते हैं वो हम खुलवा देंगे। जो फ्रॉड करता, साइबर ठगी करता था, तो अब उसको परवेज, इसमें गिरफ्तार नहीं सवाल ये किया कि गया। बैंक प्रशासन की तरफ से आखिर इस पर क्या अभी तक कोई सफाई दी गई है, इस पर कुछ बताया गया? खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन 500 छात्रों के फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं और ये सब कुछ राजकुमार रोत इसके बारे में बताते हैं और बताया जाता है कि 1800 करोड़ रुपए का इसमें बड़ा हेरफेर हुआ है और ठगी का ये सनसनी